सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। तो वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस्लाम में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं न कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में असामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा। हिंदुस्तान के मुकाबले सीमांचल में जिस ढंग से आबादी का प्रतिशत बढ़ा है वह यहाँ की लोकल आबादी नहीं हो सकती है। वह जाहिर बात है कि वह बाहर से आई हुई आबादी है, क्यों नहीं तो किसी खासी जिलों में ही क्यों बढ़ेगा। यह बिल्कुल साफ बताता है कि घुसपैठ है और सरकार और कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। बातें अगर हैं तो मैं तो कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि इन सरकारों को जो देश की गद्दी पर बैठे हों और अगर कोई विदेशी आकर जमीन खरीद रहा है और यहाँ बस रहा है तो ऐसी सरकारों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। बॉर्डर के सिपाही क्या कर रहे हैं, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, बजाते खुद ये सरकार में रजिस्ट्री इनका रजिस्ट्रार करता है, म्यूटेशन इनका सीओ करता है और उन्हीं के विभाग का करता है, तो कैसे खरीद रहे हैं। तो ये तो सरकार के निकम्मेपन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो, कि सरकार इतनी निकम्मी है कि विदेशियों को रोक नहीं पा रही है और विदेशियों को जमीन खरीदने से भी नहीं रोक पा रही है। तो निकम्मे लोग हैं। ऐसे लोगों पर तो मैं समझता हूं कि लोगों के गाढ़े कमाई खून और पसीने के पैसे से टैक्स पर के तनख्वाह जो पाते हों और वो देश के कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार के जमाना ओहदे पर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते हों, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि कुर्सी की शोभा ऐसे लोगों से बढ़ सकती है। लेकिन एक धर्म विशेष पर भी चोट है कहीं न कहीं से इशारा तो लोग करते हैं, कहीं न कहीं से लोग इशारा करते हैं। एनआरसी के कानून में भी बांग्लादेश को खासकर कहा गया था, माइनॉरिटी को छोड़कर कहा गया था, जो देश सेकुलर है उस देश में सेकुलरिज्म के विपरीत बातें कही गई हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीमांचल में जितना सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जो शांति है, वो बिहार तो क्या देश के किसी कोने में नहीं है। और हमारी शराफत ही लोगों को गाली देने का मौका दे रहा है। शायद हम अनपढ़ हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं है। पलायन कर रहे हैं लोग रोजगार से, किसी को फिक्र नहीं है। हमारी बेटियां जाकर दिल्ली और पंजाब में बिक रही हैं, किसी बेईमान को फिक्र नहीं है। हमारी बस्तियां नदियों में कट रही हैं, विलीन हो रही हैं, विस्थापितों को बसाने की किसी को फिक्र नहीं है। अगर गिरिराज जी जाते हैं तो उसको वहां पाकिस्तान नजर आता है। और राम सूरत जी, नाम तो बड़ा प्यारा है लेकिन नाम राम का होने से नहीं होगा ना, मामला भी उनका करना होगा। काले कलोटे आदमी का नाम गोरेलाल लग दिया तो चमड़ी नहीं बदल जाती। डीएम ने भी एक पत्र लिखा है डीपीआरओ को, बजाते इंटीमेशन दिया है कि पता लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए। भाई मैं कह रहा हूं कि ये तो